में लॉकडाउन बढ़ेगा। अनलॉक को लेकर फिलहाल अब खबर मिल रही है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बड़ा आरोप लगाया भूपेश सरकार पर। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यक्रम जारी रखने के लिए लॉकडाउन हटाया है। जनहित नहीं, पार्टी हित के लिए लॉकडाउन खत्म किया है। जनता को क्या फायदा हुआ, इसकी समीक्षा नहीं की गई। धर्मलाल कौशिक के बयान दे रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि सरकार ने अपना हित, अपना स्वार्थ देखा। लॉकडाउन को शिथिल रखा गया था, कोरोना फैलाया गया। अब कार्यक्रम फिर पुनः प्रारंभ करेंगे और उस कार्यक्रम में जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध करना है। केवल इसी बात को लेकर के लॉकडाउन को हटाया गया। मुझे लगता है कि उनको जनता के हित के बजाय अपने पार्टी के हित की ज्यादा चिंता है और पार्टी के कार्यक्रम उनका न रुके, भले जनता उस पर सफर करे, कोरोना से पीड़ित रहे, मृत्यु होती रहे, लेकिन उनका कार्यक्रम अवरुद्ध ना हो। केवल इसी वजह से लॉकडाउन को हटाया गया है। तो देखिए, आपको पूरा मसला बता देते हैं कि आखिर आज आखिरी दिन है लॉकडाउन का। 12 बजे से लॉकडाउन जो है अब खत्म हो जाएगा, जिससे कि कल से सभी बाजार खुल जाएंगे। लेकिन दुकानों के खोलने और बंद करने को लेकर फिलहाल दुकानदारों को नियमों का पालन करना होगा। राजधानी में दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी, जबकि होम डिलीवरी के लिए रात 10 बजे तक की छूट रहेंगी। कोरोना को लेकर प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री ने लॉकडाउन आगे न बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही बिलासपुर और अंबिकापुर कलेक्टर लॉकडाउन को लेकर खुद निर्णय ले सकेंगे। बता दें आपको कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर रायपुर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था, 21 सितंबर से 28 तारीख तक, और आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है। चलिए फिलहाल हम रुक करेंगे इस पर। कांग्रेस और बीजेपी से दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पहली प्रतिक्रिया में तिवारी साहब आप ही की लूंगा, क्योंकि सत्ता में आप हैं और विपक्ष में बैठी बीजेपी की तरफ से धर्मलाल कौशिक के आरोप लगा रहे हैं कि लॉकडाउन इसलिए खत्म किया जा रहा है क्योंकि आपको जनता का हित, जनता का स्वार्थ नहीं, अपनी पार्टी का हित, कांग्रेस का स्वार्थ दिख रहा है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि धर्मलाल कौशिक जी एक वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि आखिर संक्रमण काल की इस लड़ाई को जीतना कैसे है। जब संक्रमण की संख्या बढ़ती है तो ये कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। अब जब संक्रमण काल में लॉकडाउन हुआ तो परिस्थितियों के आधार पर जो समीक्षा हुई उस पर लॉकडाउन खोला जा रहा है। उस पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने स्वार्थ के तहत खोल रही है। और भारतीय जनता पार्टी कब से संक्रमण काल की चिंता करने लगी है। जहां इन्होंने संक्रमण को दरकिनार करके मध्य प्रदेश में पूरे सत्ता परिवर्तन कर गए, पैसों के दम पर वहां पर राजनीति करते रहे। देश आज इनकी विफलताओं की वजह से भोग रहा है। 56 लाख से अधिक संक्रमित है, 85,000 से लोगों ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। वो आरोप लगा रहे हैं। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं। का नतीजा है। उपासने साहब, गफलत में क्यों है, असमंजस की स्थिति क्यों है? तिवारी साहब को सुना आपने, लॉकडाउन से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? देखिए, कौन सी समीक्षा इन्होंने की, समीक्षा के क्या परिणाम आए हैं? परिणाम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, 1 लाख से अधिक संक्रमितों की संख्या हो गई। कल 3,000 से 3,500 से अधिक संक्रमित हो गए। रायपुर के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो आपने ये पहले ही तय कर लिया था कि 7 दिन का लॉकडाउन जो जनता मांग कर रही थी, सब प्रकार से मांग हो रही थी, उस मांग के चलते आपने लॉकडाउन कर दिया। और लॉकडाउन के बीच में ही आपने अपनी तारीखें तय कर दी कि भाई ये नहीं सोचा कि भाई लॉकडाउन आगे बढ़ाना भी पड़ सकता है। आपका कार्यक्रम पहले से तय कर दिया कि राजीव भवन से राजभवन तक आप यात्रा निकालेंगे, पूरे प्रदेश भर से इकट्ठा करेंगे लोगों को। और जिन जिलों में आज लॉकडाउन है वहां से लोग कैसे आएंगे? शक्ति प्रदर्शन भी होगा एक प्रकार से, गाड़ियों में लोग भर भर के आएंगे। तो क्या किस प्रकार से संक्रमण को रोकने की पर कांग्रेस ये कह रही है उपासने साहब कि आप कांग्रेस से क्यों लड़ रहे हैं? आप कोरोना से लड़िए ना, मिलकर लड़िए ना, सुझाव दीजिए ना कि कैसे कोरोना को खत्म कर सकते हैं। हम यही सुझाव दे रहे हैं कि ये समय नहीं है, ये राजनीतिक कार्यक्रमों को करने का समय नहीं है। आप
जितना आपको करना है, रैली करना है, आप वर्तमान में वर्चुअल रैलियां करिए, आप विरोध व्यक्त करना है वर्चुअल करिए, लेकिन लोगों की जान को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक विधायक आपके संक्रमित हो गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष के बंगले में संक्रमित हो गए, आपके गृह मंत्री के घर में 6 लोग संक्रमित हो गए। तो ये इस प्रकार से पूरा वातावरण बिगड़ते जा रहा है, और आप इस प्रकार की रैलियां करके प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ठीक, बेहद संक्षेप में तिवारी साहब। दीपक जी, उपासने जी, पहले ये तय कर लें कि लॉकडाउन सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं खोला जा रहा है। उस 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने वाले वो गरीब मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से अपने घर में 2 रोटी की चिंता करके उन्हें किसी प्रकार की समस्या का निदान हो, यह भी बहुत बड़ा कारण है। आज लॉकडाउन से उन गरीबों का क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर चलाने का काम करेगी और उसकी चिंता नहीं देख के खाली इनको रैलियां दिख रही है? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी संक्रमण काल में भी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है उसको प्रदेश की जनता देख रही है। वो गरीब देख रहे हैं, वो मजदूर देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का। सच्चिदानंद उपासने जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, वहीं दूसरी तरफ राजू घनश्याम तिवारी जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े। दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना मत इस मसले पर रखा है। बीजेपी जहां काउंटर अटैक कर रही है सरकार के इस फैसले पर, तो कांग्रेस का अपना हित है कि भैया हमें गरीबों की, मजदूरों का भी तो ख्याल रखना है। राजनीति करिए, बयानबाजी दीजिए, लेकिन कोरोना काल में मिलकर लड़िए, पार्टी से मत लड़िए।